शंकर जी ने कहा देवी क्या बात हो गई। पार्वती जी खड़ी हुई, उनकी ओर मुख किया, मुख किया और चुपचाप जो है खड़ी है, नहीं बोले। शंकर जी ने कहा, बोले ऐसे तो ये बताएंगी नहीं। कहा बोले क्या बात होगी पार्वती, क्या कोई त्रुटि हो गई हमसे। बोले अब पार्वती जी बोल उठी। पार्वती जी बोली स्वामी आप हमसे प्रेम नहीं करते। शंकर जी ने कहा प्रेम नहीं करते, किसने कहा, भाई हम तो बहुत प्रेम करते हैं। बोले नहीं आप हमसे प्रेम नहीं करते। तो बोले क्यों, आपको ऐसा क्यों लगा कि हम आपसे प्रेम नहीं करते। पार्वती जी ने कहा बोले अगर आप हमसे प्रेम करते तो ये बात बताते कि ये अमर कथा क्या है। अब शंकर जी आश्चर्य में आ गई, अमर कथा वाली बात किसने बता दी इनको। अब नेत्र बंद किए, ये तो त्रिकालदर्शी है। अब जैसे ही नेत्र बंद किए तुरंत पूरी घटना भोलेनाथ के समक्ष आ गई। धीरे से कहा देवी क्या कैलाश पर्वत पे नारद जी आए थे। अब पार्वती जी बोली बोले कोई आया हो, लेकिन ये बात तो सत्य है कि आप हमसे प्रेम नहीं करते। बोले नहीं ऐसी बात नहीं, हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं। पार्वती जी ने कहा अगर प्रेम करते तो ये बताते कि अमर कथा क्या है। अब भोलेनाथ ने कहा देवी हम आपको बताते अमर कथा क्या है तो आप क्या करती। बोले क्या करती, क्या मतलब। बोले मैं सबको सुनाती, कथा का प्रचार करती, जो ज्ञान है वो बांटे, वही तो श्रेष्ठ है। जैसे आप अन्य कथा सुनाते, अमर कथा सुनाते तो मैं सुनती और सबको सुनाती। शंकर जी ने कहा कि अमर कथा में यही नहीं करना है। बोले क्या नहीं करना है। बोले ये अमर कथा अति गुप्त है। पार्वती जी ने कहा ऐसा क्यों। बोले देवी ये अमर कथा को अगर कोई भी व्यक्ति सुन लेता है तो वो अमर हो जाता है। पार्वती जी ने कहा बोले ऐसी बात है तो आपने हमें पहले ये बात क्यों नहीं बताई, और अमर कथा आपने हमें पहले क्यों नहीं सुनाई। अब शंकर जी ने कहा बोले देवी बुरा मत मानिएगा, लेकिन आप देवियों की एक जो है बहुत अच्छी खासियत होती है कि आपके पेट में कोई भी बात अच्छे से ठहरती नहीं है। अभी हम तो कह नहीं रहे, ये कौन कह रहा, महादेव जी कह रहे। होता है ना घर में अगर कोई बड़ी गुप्त बात हो रही हो कि देखो भैया जब तक जो है ये कार्य पूर्ण नहीं हो जाता किसी को नहीं बताना है। देवी कहती ठीक किसी को नहीं बताएंगे। किसी को नहीं मतलब किसी को नहीं। बोले नहीं किसी को पता नहीं चलेगा। अब कोई सखी मिली, अब वो क्या होता है उनके पेट में क्या आरंभ हो जाता है, दर्द। ओ क्या बात है, क्या करे क्या करे। अब कोई पड़ोसन मिली, बड़ी अच्छी बेस्ट फ्रेंड, अच्छी दोस्त मिल गई। अब बोले क्या बात है, तू इतनी दुखी दुखी क्यों लग रही, बड़ी कुछ बात है क्या। अरे बोले नहीं बता नहीं सकती। बोले क्यों, अरे हमने मना करे कुछ नहीं बता सकती। अरे बोले कुछ तो बताओ क्या बात हो गई। अरे बोले सुनो हमारे घर में कुछ ऐसी ऐसी बात है और ये परम गुप्त है, तुम किसी को मत बताना। अरे तो तुमको विश्वास नहीं मेरे ऊपर, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। अब वो गई अपनी सखी के पास, सुनो सुनो सुनो। बोले क्या हो गया। बोले ये ऐसी ऐसी बात है, ये किसी को मत बताना। ऐसा करते 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 पूरे गांव में वो बात फैल जाती है। अब शंकर जी ने कहा बोले देवी अगर हम आपको बता देते तो बड़ी चिंता का विषय हो जाता। पार्वती जी ने कहा बोले अब आप हमें वो अमर कथा अभी सुनाइए। अगर आपने नहीं सुनाया तो हम जो है आपसे बात नहीं करेंगे। शंकर जी ने कहा बोले स्त्री हट के आगे कोई जीत पाया है।
ठीक है देवी सुना देते हैं। अब पार्वती जी ने कहा, बोले सुनाइए। बोले देवी ऐसे नहीं सुना सकते, अमर कथा है। तो बोले कहाँ सुना सकते हैं? बोले देवी ये अमर कथा है, ये ना स्वर्गलोक में सुना सकते हैं, ना वैकुंठ लोक में, ना ब्रह्मलोक में, ना कैलाश पर्वत पे। बोले कहाँ? बोले ये अमर कथा अगर हम कहीं सुन सकते हैं तो वो केवल केवल कौन सा लोक है? पृथ्वी लोक। पार्वती जी ने कहा, बोले ठीक है। अब पार्वती जी शंकर जी के साथ कहा चली गई? अमरनाथ। अब अमरनाथ जैसे ही शंकर जी और पार्वती जी पहुंचे, तुरंत शंकर जी ने अपनी दृष्टि चारों दिशाओं की ओर देखी, लगाई। अपने त्रिशूल को 3 बार जो है पटका, हटाया, डमरू को जोरों से बजाया। पार्वती जी ने कहा, बोले आप क्या कर रहे हैं? देवी ये अमर कथा है, ये अमर कथा जो है मैं केवल आपको सुनाना चाहता हूँ, इसलिए जितने पशु पक्षी और सूक्ष्म जीव हैं मैं सबको इस क्षेत्र से हटा रहा हूँ। अब सभी जीव तो हट गए, लेकिन एक सुआ का एक अंडा था। सुआ का मतलब तोता, तोती। अब वो जीव तो निकला नहीं था, तो इसलिए शिवजी की दृष्टि में वो नहीं आया। अब शंकर जी गुफा के अंदर गए, पार्वती जी को कहा, बोले देवी आप बैठिए। अब हम जब कथा सुनाने लगेंगे तो आपको बीच बीच में हमें कैसे बात ज्ञात होगी कि आप कथा सुन रहे? अब शंकर जी ने कहा, बोले देवी आप एक काम करिएगा, आप कथा के बीच बीच में हुंकार भरिएगा। हुंकार भरने का अर्थ क्या होता है? अब जैसे एक छोटा सा शिशु बालक होता है, बच्चा, उसे जब माता कोई कहानी सुनाती है तो कैसे बच्चा बीच बीच में हुंकार भरता है, करता है ना। अब जब बच्चा करना, हुंकार भरना बंद कर देता है, तब माता को पता चलता है कि मेरा बालक सो गया है। शंकर जी ने कहा, देवी हम तो ऐसे कथा में लीन हो जाएंगे, हमारे नेत्र भी बंद हो जाएंगे, तो हमें कैसे पता चलेगा आप कथा सुन रहे हो? तो आप बीच बीच में हुंकार भरना। अब उसी तरह जो है हम जब कथा सुनते हैं ना, तो बीच बीच में क्या कहते हैं, क्या कहना पड़ेगा? इतने धीरे धीरे कह रहे, देखो बोले बाबा क्या कहना पड़ेगा? राधे राधे। तो जैसे हम जोर जोर से राधे राधे कहते हैं, तो इससे हम क्या कर रहे हैं? जैसे पार्वती जी शंकर जी के जब कथा सुना रहे तो हुंकार भर रही है, तो शंकर जी को पता चल रहा है कि पार्वती जी कथा सुन रही है। उसी तरह जब हम राधे राधे कहते हैं तो हम किसको बताते हैं कि हम कथा सुन रहे? ठाकुर जी को। बड़े समझदार श्रोता है, तो क्या कहना पड़ेगा? राधे राधे। इधर शंकर जी जो है कथा कहना आरंभ करते हैं। अब इधर सुआ का जो अंडा था उसमें से एक जो है सुख अर्थात तोता निकल गया। अब वो भी कथा सुनने लगा। अब इधर शंकर जी ने कथा कहना प्रारंभ कर दिया। प्रथम स्कंद, द्वितीय स्कंद, तृतीय स्कंद, चतुर्थ स्कंद, पंचम स्कंद।
अब पार्वती जी क्या कर रही हैं? बीच बीच में ओंकार भर रही है, अर्थात कर रही है। अब 10वां स्कंद आया, प्रभु की लीला वर्णन होने लगा। पार्वती जी को अचानक क्या आने लगी? अब निंद्रा देवी। जैसे पार्वती जी को निंद्रा देवी ने घेरा, जब जगत कल्याणी माता दुर्गा भगवती आदि जगदम्बिका को निंद्रा देवी ने घेर लिया, तो क्या आपको नहीं घेरेगी? घेर लेती है। क्यों? क्योंकि जब हम कथा को सुनते हैं ना, तो हमारे जो पाप है वो ऊपर उठ के आते हैं, और जब हमारे पाप आते हैं तो वो हमें क्या नहीं करने देते? कथा नहीं सुनने देते। वो कहते हैं कि कथा मत सुनो। तो जब हमारे ऊपर निंद्रा देवी आए तो तुरंत क्या करना है? राधे राधे करना, चुटकी बजानी, ताली बजानी।